Okay, everyone. So this is module 7, which is related to monetary injections and liquidity preference theory, and also something to do with monetary policy as well, and how it impacts the aggregate demand, aggregate supply, and therefore output. ठीक, तो उसका पर्पस यही कि हमें मॉनेटरी पॉलिसी अच्छे से समझ में आए। तो जैसे मैं पिछले लेक्चर में भी कह रही थी, मनी को अंडरस्टैंड करना जरूरी है, जो हमने मिड टर्म से पहले बड़े डिटेल में देखा था। वहां पे मैंने मनी सप्लाई, मनी डिमांड की भी बात की थी। और जो याद रखें कि जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थेरी है, ये कीन्स की थेरी है। ये बताती है आपको कि मनी मार्केट के अंदर अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है तो मनी डिमांड जो है वो मनी एज इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस। ये देखें, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये मनी मार्केट की एक डिस्क्रिप्शन देती है जो आपको बताती है एज मनी इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस मनी डिमांड इज गोइंग टू डिक्रीज, and as interest rate as interest rate increases, money demand is going to increase, and as it decreases, money demand decreases, right? So at higher interest rate, there is going to be less money demand, and at this is low interest rate, there is more money demand. This is high interest rate, there is higher money demand. The interest rate increases, money demand then decreases. अब इसको समझने के लिए क्या जरूरत है? I'm sorry, मैं increase decrease को थोड़ा सा आगे पीछे कर रही हूँ, समझें कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। So interest rate and money demand have an inverse relationship. Increasing interest rate would decrease money demand, and decreasing interest rate would increase money demand. पहले तो आपको समझना ये है कि मनी डिमांड का मतलब क्या है। मनी डिमांड का मतलब ये है कि लोग पैसे को लिक्विड फॉर्म में, करेंसी की फॉर्म में, जिसको हमने वहां पे M0M1 कहा था ना, ठीक है, मोस्ट लिक्विड टाइप्स ऑफ मनी, यानी उसको इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक, पैसे को कैश के फॉर्म में रखेंगे, आप ये समझ लो, M0M1 की फॉर्म में रखेंगे। अच्छा, सो why is it at higher interest rate, at higher you see, at higher interest rate it is less money demand? का मतलब ये है कि लोग जो है वो ज्यादा इंटरेस्ट रेट के ऊपर पैसा अपना बैंकों में रखवा देंगे और मनी डिमांड हो जाएगी कम। ठीक, ये जब इंटरेस्ट रेट कम होगा, लोग कहेंगे कि यार हाथ में ही पैसा रखते हैं, तो क्योंकि यार बैंक में रखवाने का तो कोई फायदा नहीं है। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये चीज डिस्क्राइब कर रहा है, हाथ में पैसा रखते हैं। M0M1 सिंप्लीफाई में जो टेक्निकली, यानी कि लोग जो है ना वो M0M1 आपका इस स्टेज पे M0M1 जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक, वाई? बिकॉज इंटरेस्ट रेट कम है, लोगों को फायदा कोई नहीं है बैंक में पैसा रखवाने का। यहाँ ये समझ लो, यहाँ लोग बैंक में पैसा रखवाएंगे, हाथ में नहीं रखेंगे। इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, वो लोग हाथ में पैसा नहीं रखेंगे। यहाँ पे क्या है कि इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, लोग कहेंगे यार अपने पास ही रखते हैं। और जो जैसे पिछली दफा आपको बताया, कीन्स ने इसके 3 मोटिव बताए थे कि यार ट्रांजैक्शनरी डिमांड बढ़ जाएगी, कि ट्रांजैक्शन की तो उनकी डिमांड होती है ना, कि कोई चीज खरीदनी पड़ गई तो। अच्छा, प्रिकॉशनरी डिमांड भी वही है कि जी अगर बाद में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया कि उसको हम स्पेकुलेटिव डिमांड भी कर सकते हैं। तो 3 तरह की वो डिमांड्स यूजुअली होती है मनी की। अब जब तुम लोग लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी को डिस्क्राइब करोगे, तो उसमें यू मस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल to explain the liquidity preference theory, we need to understand money demand, and for that we need to understand the money market. And what is the money market? The money market is when on the y-axis you take this interest rate, and on the x-axis you take quantity of
मनी डिमांडेड एंड सप्लाई। ठीक, लिक्विडिटी प्रेफरेंस में हम ये कहते हैं कि मनी मार्केट के अंदर जो मनी डिमांड है इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, because only when the interest rate is going to be high, people are going to part with their money, otherwise they will keep their money in cash liquid in their own hand. Similarly, when interest rate declines, it is no use keeping the money in the bank. So therefore, people will keep the money with themselves rather than putting it in the bank and earning an interest rate. ये है मनी डिमांड। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी को सबसे पहले आप ये बनाओगे। दूसरी चीज, इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि मनी सप्लाई को एक वर्टिकल कर्व बनाया हुआ है, राइट? बनाया ना? इसका मतलब यह है कि मनी सप्लाई इज नॉट इम्पैक्टेड बाय इंटरेस्ट रेट। It is not. Money supply is purely determined by the technical committee of the State Bank of Pakistan, or you can say any central bank. It decides. So it decides the interest rate. It does not get impacted by interest rate. Interest rate तो वो है जिसको के जो कि एक इंस्ट्रूमेंट हो सकता है मनी सप्लाई का। याद है आपको 3 इंस्ट्रूमेंट सिखाए थे, ओएमओ, डिस्काउंट रेट, रिजर्व रिक्वायरमेंट। तो उसमें वो हो सकता है, वो इम्पैक्ट तो नहीं करेगा ना मनी सप्लाई को, इसीलिए इसको हमने वर्टिकल बनाया हुआ है, बिकॉज इंटरेस्ट रेट नहीं इम्पैक्ट करता मनी सप्लाई को। दैट इज प्री डिटर्मिन्ड बाय द सेंट्रल अथॉरिटी, सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ठीक, दिस इज व्हाट, ये मनी मार्केट की बात होगी, ये लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। अब लिक्विडिटी प्रेफरेंस से हम जो है वो लिंक कर सकते हैं एग्रीगेट डिमांड को भी, और जब लिक्विडिटी प्रेफरेंस से लिंक करेंगे एग्रीगेट डिमांड को तो दिस इज इन इफेक्ट लाइक द इंटरेस्ट रेट इफेक्ट, जो मैंने आपको तब समझाया था जब मैं आपको एग्रीगेट डिमांड की डाउनवर्ड स्लोप बता रही थी। तो सेकंड पॉइंट उसका था इंटरेस्ट रेट इफेक्ट। वही चीज हम थ्रू मनी मार्केट भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे हम दो मार्केट्स को पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं, ये मनी मार्केट है और ये लार्जर इकोनॉमी की बात हो रही है। एग्रीगेट डिमांड कर्व मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द लार्जर इकोनॉमी, जहां पे हम रियल जीडीपी को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, पुटिंग इट ऑन द एक्स एक्सिस, एंड वाई एक्सिस के ऊपर हम प्राइस लेवल को रखते हैं। ठीक है, इन दोनों को साइड बाय साइड अगर हम करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये जो मनी जो आपका मनी मार्केट है उसके अंदर जो इम्पैक्ट्स हैं वो आपकी एग्रीगेट डिमांड कर्व को मैप करते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आप इसको गौर से देखो, यहाँ पे मतलब ये आ रहा है कि अगर हम एक्सप्लेन करें, पहले आप इस वाले पॉइंट को देखो। ठीक है, ठीक, ये पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। अच्छा जी, ये वाला जो पॉइंट था या हाँ, इधर से हम शुरू करते हैं, इधर से हम शुरू करते हैं। देखो जी, पहली चीज ये कि प्राइस 1 थी और यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इतनी थी। ठीक है जी, प्राइस वाज हियर एंड एग्रीगेट डिमांड वाज दिस वन। देन व्हाट हैपेंड इज प्राइस इंक्रीज। ठीक, प्राइस इंक्रीज, तो अभी हम यहाँ नहीं आएंगे। प्राइस जब इंक्रीज करती है यहां से यहाँ, पहला पॉइंट क्या था, ये वाला P1। ठीक हो गया, ये P1 और एग्रीगेट डिमांड थी ये, वेरी नाइस। अच्छा, अब आपने क्या हुआ कि प्राइस आपकी बढ़ गई P2। ठीक, जब प्राइस आपकी P2 बढ़ेगी तो जाहिर है लोगों को और पैसा चाहिए, क्योंकि चीजें महंगी हो गई हैं तो हाथ में उनको कैश ज्यादा चाहिए। जब उनको हाथ में कैश ज्यादा चाहिए होता है तो इसका मतलब ये, और मनी सप्लाई उतनी की उतनी है, तो इसका मतलब ये होगा कि देयर इज गोइंग टू बी इंक्रीज इन डिमांड ऑफ मनी। हम मनी मार्केट के अंदर भी मनी इंक्रीज इन मनी डिमांड इस तरह शो करेंगे। जब इंक्रीज इन मनी डिमांड होगा, सप्लाई तो जाहिरन इस तरह नहीं बदली फौरी, तो क्या होगा कि आपका इंटरेस्ट रेट के ऊपर भी अपवर्ड प्रेशर होगा। जब इंटरेस्ट रेट के ऊपर अपवर्ड प्रेशर होगा तो आपका वाई जो कंपोनेंट है, इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट, वो श्रिंक करेगा। जब वो श्रिंक करेगा तो आपकी वाई भी श्रिंक करेगी, ये वाली, और ये श्रिंक करेगी। तो यहाँ पे जब Y2 आ जाएगा तो इसके अगेंस्ट ये जो पॉइंट है ये P2, ये आपको यहाँ भी नजर आ सकता है। तो यानी कि ये जो increase in prices is linked to increase in interest rate, which both explain the downward sloping curve of the aggregate demand curve। ये मतलब इसका, anyhow,
आगे अब हमने नेक्स्ट वो चीज हम देख रहे हैं कि जी ये लो, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर मॉनेटरी इंजेक्शन हो, अब याद रखो मॉनेटरी इंजेक्शन तीन रीजंस की वजह से हो सकती है, तुम लोगों ने मिड टर्म से पहले किया था क्या, कि तीन टूल्स यूज कर सकता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जनरली स्पीकिंग तीन रूट टूल्स यूज कर सकता है टू इंजेक्ट मनी, ठीक, इंजेक्ट मनी। what can be those three rules? OMO, discount rate, reserve requirement. Suppose interest rate, suppose कि उसने ओपन मार्केट ऑपरेशन किया और ट्रेजरी बॉन्ड्स बाय बैक किए, तो ये आएगा, ठीक है। मनी सप्लाई इंक्रीजेस, there was an OMO and State Bank of Pakistan bought back its the treasury bills, which means it injected capital into the money market, right? ये अब मनी डिमांड कर्व वही है, उसने जब ये इंजेक्शन की तो ऑटोमेटिकली इसका इम्पैक्ट आया ऑन इंटरेस्ट रेट और इंटरेस्ट रेट गिरा, ठीक है। इसी चीज को आप मैप करेंगे इनटू दी लार्जर इकोनॉमी और एग्रीगेट डिमांड कर्व, ठीक है। यू आर गोइंग टू मैप दिस, व्हाई, बिकॉज व्हेन इंटरेस्ट रेट फॉल्स देन एग्रीगेट डिमांड विल इंक्रीज। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा इवेंट है, ये एक ऐसा इवेंट है जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट जो है वो आपका बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट जब बढ़ेगा ड्यू टू एन इवेंट लाइक दिस वन, तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट जैसे ही कम होगा एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट बढ़ेगा। तो आप इस तरीके से शो करेंगे कि इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी बढ़ रही है, ठीक है जी। सो या दैट ये वाला जो पॉइंट है ना, देखो इन्होंने यहाँ भी लिखा हुआ है, व्हेन द फेड, फेड से मुराद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, फेड उनका स्टेट बैंक भी कहते हैं। व्हेन द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंक्रीजेस द मनी सप्लाई इट लोअर्स द इंटरेस्ट रेट एंड इंक्रीजेस द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड फॉर एनी गिवन प्राइस लेवल, शिफ्टिंग द एग्रीगेट डिमांड टू द राइट, ठीक। तो अच्छा, कन्वर्सली, ठीक है, और ये सारा जो है वो क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड, ये डिमांड इंक्रीज करेगी बिकॉज सो फॉर मेनी रीजंस, एक जाहिर है इसका इसका डिमांड के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। कन्वर्सली व्हेन द स्टेट बैंक कॉन्ट्रैक्ट्स द मनी सप्लाई इट रेजेस द इंटरेस्ट रेट एंड रिड्यूसेस द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड फॉर एनी गिवन प्राइस लेवल, शिफ्टिंग द एग्रीगेट डिमांड टू द लेफ्ट, व्हिच मींस इट वुड इंक्रीज। अब सवाल ये है, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था तुम लोगों से, ठहर जाओ मैं दूसरी चीज शेयर करती हूँ ताकि क्वेश्चन हम देखें कि क्या था। अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर 7, use the theory of liquidity preference to explain how a decrease in money supply affects the equilibrium interest rate। इसके अंदर आप पहले वाला बनाओगे, ठीक है। डिक्रीज इन मनी सप्लाई, अब ये गौर से देख लेना, जो बुक में है वो इंक्रीज इन मनी सप्लाई है, अब आपने बनानी वही चीज है लेकिन ऑपोजिट साइड पे, वहां पे हम इंक्रीज इन मनी सप्लाई दिखा रहे थे लेकिन मैंने आपसे डिक्रीज इन मनी सप्लाई बताया। तो आप लिक्विडिटी प्रेफरेंस की थ्योरी बड़े सुकून से एक्सप्लेन कर सकते हैं। थ्योरी जो आप जब आप मनी मार्केट बनाएंगे तो उसमें डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, एग्री मनी डिमांड का जब बनाएंगे वो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी है बेसिकली, कि ये डाउनवर्ड स्लोप क्यों करता है, ये लिक्विडिटी प्रेफरेंस है, थ्योरी है कि मनी डिमांड का कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, मनी मार्केट में जो मनी डिमांड का कर्व आप बनाते हो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, ये है लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी की एक्सप्लेनेशन। अच्छा, फिर आप आ जाओ, अब इस सवाल में उसने पूछा डिक्रीज इन मनी सप्लाई, जो आपकी बुक में बना हुआ है वो इंक्रीज बना हुआ है, तो आपने उसको ऑपोजिट साइड पे बनाना होगा। लेट अस सी क्या के मतलब है इसका, ये देखो, जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटे तो यहाँ पे जो उन्होंने दिखाया है वो आपको, ये तो एक्सप्लेनेशन ऑफ द लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी है।
अच्छा बट ये जो है ना, देखो बेटा, ये वाला जो है, अब आपने ऑपोजिट बनाना है। वहां पे जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है बेटे वो है, अच्छा, जो आपको क्वेश्चन मैंने दिया है वो, उसमें आपने मनी सप्लाई को, वो इंक्रीज नहीं कर रही, वो डिक्रीज कर रही है। मनी सप्लाई इज डिक्रीजिंग, मनी व्हेन मनी सप्लाई इज डिक्रीजिंग, हो सकता है कि आपके ओएमओ जो है वो, मैं कोई एग्जांपल भी दे सकती हूँ कि इट कंडक्ट्स मार्केट ऑपरेशन एंड इट सेल्स द ट्रेजरी बिल्स, इट मॉप्स अप लिक्विडिटी। तो इन दैट केस तुम जो है ना मनी सप्लाई का कर्व इस तरफ बनाओगे, और इसी तरह इंटरेस्ट रेट को नीचे होने की बजाय वो ऊपर जाएगा। जब वो ऊपर जाएगा तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करने की बजाय एग्रीगेट डिमांड आप नीचे की तरफ बनाओगे, यानी AD1 यहाँ है तो AD2, जो आप जब ये क्वेश्चन आंसर करोगे तो नीचे की तरफ बनेगा, बाकी सारी चीजें रिवर्स हो जाएंगी। ठीक हो गया ना? किसी को कोई सवाल हो, दोबारा मैं पूछ रही हूँ, बता रही हूँ तुम लोगों को, प्लीज, नॉट कॉम्प्लिकेटेड एट ऑल, इसको पढ़ लो, देख लो, मेरा लेक्चर भी देख लो, जो चीज समझ में नहीं आए उसका वॉइस क्लिप बनाओ, अपने CR को भेजो, CR मुझे भेजेगा, मैं पूरी क्लास को बता दूंगी। और आप लोगों का, अगेन आपको बता रही हूँ कि सबको ना एक एक सबका वाइवा होगा। वाइवा से मुराद ये है कि आपको प्रेजेंटेशन देनी होगी किसी भी एक टॉपिक की। मैं बता दूंगी आप लोगों को किस चीज की कौन प्रेजेंटेशन देगा, किसका कब वाइवा होगा। ये वाइवाज होंगे जिसके ऊपर खैर मैं आपको मार्क्स दूंगी, आपके 12 मार्क्स, दे विल ऑल बी बेस्ड ऑन वाइवाज। ठीक है? ओके, अच्छा जी, ठीक है। तो ओके फॉर नाउ, इफ देयर एनी क्वेश्चन, तो यू कैन ऑलवेज आस्क दोस क्वेश्चन, जैसे मैं आपसे बात बता रही हूँ। ठीक है? गुड लक पीपल, अल्लाह हाफिज।